हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेबिनार ऑफ वाईफाई ऑपरेटर्स। आज कुछ नया है, हर बार कुछ नया होता है। यहाँ कुछ लोग सुनने आते हैं, मिलने आते हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवाऊंगा आपको। तो पहले तो अरोड़ा जी को बहुत बहुत नमस्कार। और मोहित जी और सूफियान आलम, आप सभी जितने भी लोग हैं, आज हम बात करेंगे सीधा कट टू कट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वाईफाई क्रांति क्या है, वाईफाई ऑपरेटर्स कैसे बन सकते हैं आप, और कैसे वाईफाई ऑपरेटर का फ्यूचर क्या है, और इंटरनेशनल फ्यूचर क्या है, डोमेस्टिक फ्यूचर क्या है, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्यूचर क्या है। तो वाईफाई ऑपरेटर बन के आप क्या क्या कर सकते हैं बताता हूँ आज। मैं आपको थोड़ा और खुल के बताऊंगा। आज आज हमने कुछ इंटरनेशनल कम से कम 8 कंट्रीज रेडी की हैं आपके लिए, कि जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी सेम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो और पूरा सपोर्ट हम देंगे आपको। और वहाँ पे भी आज वाईफाई क्रांति की जैसे इंडिया में जरूरत है, वैसे वहाँ पे जरूरत है। तो उसके लिए हमने मेघा को रखा है, जो आपको पूरा बताएगी बीच में, और ऐप का डेमो देंगे आपको इरफान। और आपको उससे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी की बात भी करेंगी, और उसके पीडीएफ भी लाया हूं। तो दैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश सिंह जी, बड़े जागरूक आप लोग जुड़े हैं। और जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं इतना बता देता हूँ कि सिर्फ पेपर कलम जरूर साथ रखिए अगर आप सच में चाहते हैं कि इसमें कुछ सीखना। क्योंकि जितने लोग इसमें पेपर कलम लिख रहे हैं, क्योंकि कल से आपको सिखाना भी है, सिर्फ सीखना नहीं है, कल से सिखाना है। और सिखाने के लिए अगर आपने पॉइंट नोट किए तो आपको लगेगा जरूर मुझे आ गया, बट आप जब बोलने की बात ही आएगी तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे कि पीएम वानी आया क्यों, लोग समझना चाहते हैं हम पीएम वानी को। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। पीएम वानी क्यों आया? पीएम वानी इसलिए आया है क्योंकि आज हिंदुस्तान में 75 साल से इंटरनेट की आज होते हुए भी गांव में अराउंड 65% जगह इंटरनेट नहीं है। और पीएम वानी इसलिए आया गया है क्योंकि अभी कोरोना में जब डिजिटल हुआ, डिजिटल में कई बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन थे, कईयों के पास थे, काफी बच्चे ऐसे थे जो कि पढ़ाई नहीं कर पाए। और सिर्फ इसलिए कि वहां पे नेट ही नहीं है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो आज सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाना है, और डिजिटल इंडिया का सपना सिर्फ वाईफाई ही पूरा कर सकता है फास्ट। उसका रीजन है, जो 70-75 साल में नहीं हो पाया वो 2 साल में करना है। और 2 साल में करना है तो हमें बिना वायर के हनुमान का साथ लेना पड़ेगा। और क्योंकि आज वायर के बिना हम चलते हैं तो यूजर फ्रेंडली है। तो आज सोचिए कि हिंदुस्तान में पहली बार पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क जो पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। हिंदुस्तान में इससे पहले कभी ये नहीं बोला गया था। पब्लिक ही नेटवर्क बनाएगी, पब्लिक इसे यूज करेगी, और पब्लिक ही कमाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि पहली बार हिंदुस्तान में एक लाइसेंस होता था, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का लाइसेंस मतलब इससे पहले जब बिकता था तो 30 लाख, 30 लाख आप डालेंगे आईएसपी लाइसेंस कौन सा, 30 लाख आएगा, आज भी आएगा, गूगल पे डालिए, आप चेक करिए। और जब आप डालेंगे वायर वाला लाइसेंस, बेचने की कॉस्ट थी 30 लाख स्टार्टिंग कॉस्ट, जिसमें कोई डिवाइस नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई हैंड होल्डिंग नहीं। सोचिए, वायर वाला लाइसेंस 30 लाख का, तो बिना वायर वाला लाइसेंस महंगा होना चाहिए था। बट गवर्नमेंट इस बार उल्टा कर दिया। इस बार कुछ कंपनियों को छोड़ के गवर्नमेंट पब्लिक के पास आ गई, और ये अपॉर्चुनिटी खोल दी लोगों के लिए कि 10 करोड़ लोग अगर सोचिए 200 मीटर चल पड़े तो कितनी देर लगेगी इंडिया को वाईफाई करने में। 10 करोड़ लोग अगर चल पड़े 200 मीटर, ये मैं क्यों कह रहा हूँ 200 मीटर, कि आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई भेज सकते हैं। आप सोचिए, एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बिना वायर के, बिना वायर डाले, बिना केबल डाले, बिना कंट्रोल रूम बनाए, कैसे होगा ये? तो ये पीडीओ आ चुका है। अब जैसे एसटीडी पीसीओ आए थे, लोग कहते थे एसटीडी पीसीओ, तो एसटीडी पीसीओ की पीडीओ आ गए हैं। ये 200 मीटर का डिवाइस है, जो कि 360 डिग्री डुअल बैंड है, 360 डिग्री डुअल बैंड। और वाईफाई चलता है कैसे, वाईफाई का जो लोगो है वही बता रहा है मैं चलता कैसे। तो बेसिकली आज लोग कहते हैं कि वाईफाई चलता कैसे है, वाईफाई क्या इंटरनेट जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाईफाई अलग टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट अलग टेक्नोलॉजी। कई लोगों को यही भ्रम चलता रहता है, एक एक साल से वो सोचते रहते हैं वाईफाई इंटरनेट सेम। मुझे भी था, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे नहीं था। बट जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि वाईफाई का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। लोग कहेंगे नहीं, डिपेंडेंसी है, मतलब वाईफाई डिपेंडेंट है इंटरनेट पे। तो कल आप कहेंगे एरोप्लेन डिपेंड है, नीचे उतरता है एरोड्रम पे, इसलिए जमीन पे डिपेंड है, इसलिए बस बन जाएगा। ऐसा नहीं। एरोप्लेन सिर्फ उतरता है, तेल भराता है, उतर जाता है। एयर टेक्नोलॉजी और एयर नेटवर्क ही रहेगा। तो हमारे लिए सेम, मैं जब एरोप्लेन की बात करता हूँ तो हम सिर्फ उतरते हैं, ब्रॉडबैंड से तेल भरवाते हैं और उड़ जाते हैं। जो तेल भरवाना है ब्रॉडबैंड से, सिर्फ तेल लेने का काम है। अदरवाइज ये एयर नेटवर्क है। एयर नेटवर्क वाईफाई इज द एयर नेटवर्क। तो आप बेसिकली आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कैसे करेंगे? जो आपके घर का ब्रॉडबैंड है उसी का डिवाइस का आप वायर निकालेंगे और इसमें डाल देंगे।
एज सिंपल कि वो आपके घर में जो लगा हुआ है वो इंडोर है, राउटर है, वो ये आउटडोर एक्सप्रेस पॉइंट है, ये कमर्शियल राउटर है, ये सेल करने के लिए राउटर है, और वो घर में यूज करने का राउटर है। लोग कहते हैं राउटर ही तो है, मैं कहता हूँ राउटर नहीं, इसमें क्लाउड सर्वर है, इसके अंदर रेडियस सर्वर है, इसके अंदर आज की डेट में जो रेंज है, जो बूस्ट करती है, मतलब आज की डेट में आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, इसको अंदर लगाएंगे तो चलेगा ही नहीं, और बाहर लगाएंगे तो दौड़ेगा, क्योंकि बनाई बाहर के लिए। इसको ओपन स्काई चाहिए, और ये 3 राउटर मैं दिखा रहा हूँ, 200 मीटर और 100 मीटर, एंड ये 180 डिग्री है। लोग कहते हैं 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री मतलब सामने भागेगा, ये तीनों तरफ भागेगा। और ये जो तीसरा राउटर है, ये 10,000 प्लस टैक्स का है, 20,000 प्लस टैक्स का है, और ये 5,500 का तीसरा राउटर है, जो छोटा राउटर है, जिसमें 30 से 40 लोग आ जाएंगे, और तीनों के तीनों काम आते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी ये काम आता है, हाँ नो डाउट, लोग ज्यादा 200 मीटर का लेते हैं। लोग कहते हैं इससे ऊपर का नहीं होता क्या, उसका भी जवाब दूंगा आज, कि देखिए कभी भी कोई आदमी, आपने मेट्रो देखी होगी, मेट्रो में पिलर भी देखे होंगे, तो उस पिलर को थोड़ा खिसका देते हैं और तो भी मेट्रो नहीं गिरेगी, बट वो पिलर वहीं होता है, उसकी दूरी भी सीमित है। नेटवर्क जहां वर्ड आ गया, वहां स्ट्रेंथ चाहिए होती है। नेटवर्क को खड़ा करने का तरीका है, नेटवर्क का तरीका, नेटवर्क का मतलब, आज अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो कौन लेगा आपसे सिम, क्यों लेंगे आपकी सर्विस लोग। तो नेटवर्क में 200 मीटर भी ज्यादा है, उल्टा 190 मीटर पे ही आपको लगा देंगे। और खोखो की तरह है, जैसे आज मान लो लोग कहते हैं कि कहाँ पे लगाऊंगा मैं, जहां ब्रॉडबैंड होगा वहीं लगाना है। लोग कहते हैं नहीं ब्रॉडबैंड लगा दूंगा, मैं कहता हूँ क्या वो पुराने ब्रॉडबैंड जो थे वो भर गए, जो आप नए लगा देंगे। आपको नहीं चलना है वैसे जैसे पब्लिक सोचती है, आपको चलना है जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि हम 1.5 साल हो गए पीएम वानी सब्जेक्ट पे। आपको जहाँ खेती ऑलरेडी उपजाऊ जमीन है, सिर्फ उसको पहले भरना है, उसके बाद नॉन उपजाऊ जमीन पे जाना है, न कि डे वन से बंजर पे जमीन पे जाके खोदने लगना है। हमारे लिए उपजाऊ जमीन कौन सी है, जहाँ पे ऑलरेडी ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं। जो ब्रॉडबैंड लगा है 200 में से एक कनेक्शन को फ्री कर दीजिए, और उसका बिल खुद दीजिए, और डिवाइस उसके घर पे लगा दीजिए, और वहां से 199 कनेक्शन बेचिए, और खो खो खेलिए। सोसाइटी में लगा दीजिए, जहां पे एक ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वहां पे उसको बोलिए आपका कल से बिल मैं दूंगा, और वहां से 199 कनेक्शन बेचिए, और दूसरी सोसाइटी पे भी ऐसी करिए। तो ये तरीका है, और दिस इज राइट वे। बट लोग कहते हैं नहीं गौरव जी ऐसे नहीं, मैं तो अपना लगाऊंगा, अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, जरूरत क्या है। तो आपको ये नहीं देखना कि बिजनेस जहां पे भी है, जहां ब्रॉडबैंड है वहां हम है, और जब तक वहां पे, जहां पे नहीं है वहां भी लग चुका होगा, मतलब जहां नहीं है वहां पे भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसकी तैयारी कर दी है, मतलब पीछे पीछे आ रहे हैं वो फाइबर लगाते हुए, तो ऑलरेडी उनको ही पता है वहां पे फाइबर चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ पहले हमें वो फोकस करना है फेज 1 में, फेज 2 में ये है। फेज 1 में और क्या हम काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर 6 मारना चाह रहे हैं, तो अपना रिचार्ज छोड़ के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़िए। जिस दिन पहला गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप ले लेंगे, उसके बाद सिर्फ आप वही काम करते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना बड़ा काम है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेंगे, सर जी वाईफाई पहले सीखिए। मैं फाइल लेके बैठा हूँ, और फाइल पूरी भरी पड़ी है, और मेरे साथ एक मैडम भी है, ये देखिए फाइल, इसमें लिखा है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड ये पूरी फाइल भरी हुई है, ये सारे है, और इसका पीडीएफ आपको हमारा कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिस दे देगा, और ना दे तो मुझे बताना। आप पढ़िए, आप प्रिंट आउट लीजिए, इनके प्रिंट आउट निकालिए और देखिए, पढ़िए। आज हिंदुस्तान में G20 होने वाला है, जितनी भी गवर्नमेंट की साइट्स है, जैसे आज की डेट में ताजमहल है, अजमेर शरीफ है, जितने भी खाटू श्याम जी है, ये सारे वाईफाई हो रहे हैं, और सब में पीएम वानी ही लगेगा। पीएम वानी ही क्यों, क्योंकि इसमें रोमिंग है, इसमें पासवर्ड एक बार डालना पड़ता है, और उसके बाद कन्याकुमारी तक आपको दोबारा पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे वाईफाई में आपको पासवर्ड लेने देने का जो झंझट है, वो अपना वाईफाई है, मतलब सिर्फ उस आदमी का वाईफाई है, वो दूसरों के लिए नहीं डेवलप हुआ है, ये गुल्लक है। गवर्नमेंट ने गुल्लक बना दी है, तेरा एंटीना, मेरा एंटीना, इसका एंटीना, उसका एंटीना, उसका एंटीना, और सारे गुल्लक में, और मेरा आदमी आपके पे जाएगा, आपका आदमी मेरे पे जाएगा, हम सबका एक्सचेंज होगा। रोमिंग का पैसा मंथली मिलेगा, और अपने यूजर का पैसा वीकली मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सेटलमेंट होती है, और आपका ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर, महीने की स्वैपिंग होती है, और वो 18% जीएसटी काट के आपके यूपीआई अकाउंट में आपके कनेक्ट हो जाएगा। लोग कहते हैं मेरे खाते में कैसा आएगा, मैं आज आपको ऐप का डेमो दिखाने वाला हूँ, जो ऐप है, जो आज की डेट में जिसमें कि 100 आदमी काम करते, वो काम ऐप कर रही है। आज दुनिया ढूंढ रही है ऐसा काम, मतलब कोई भी आदमी से बात करो, कहता है ओला जैसा काम करा दो, कोई आदमी मिले ही ना, और काम सबसे ज्यादा हो रहा है। अर्बन क्लैब जैसा काम करा दो, जेप्टो जैसा काम करा दो, ओला जैसा काम करा दो, फेसबुक जैसा काम करा दो। $1 बिलियन इंडस्ट्री है सिर्फ टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी में लोगों का
प्रॉपर्टी में पैसा लगा देंगे, खेती में पैसा लगा देंगे, ट्रेडिशनल में टूट जाएंगे, फैक्ट्री के अंदर लुट जाएंगे, बट टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे। मैं कहता हूं उल्टा चलिए, इस बार ट्रेडिशनल छोड़िए, टेक्नोलॉजी की तरफ आइए, टेक्नोलॉजी के अंदर अपना कदम डालिए। जब मैं भी टेक्नोलॉजी टेक्नोक्रेट नहीं हूं, उल्टा मेरे को वायर लगाना भी नहीं आता, बट मैंने आज टेक्नोलॉजी को इसलिए अडॉप्ट किया कि फ्यूचर ही है। जब पता है फ्यूचर ही है तो सोचना किस लिए, मतलब मुझे पता है फ्यूचर ही है बट मैं करूंगा नहीं। हम अंदर घुस गए, हम धुंध में अंदर घुस गए थे जब कुछ भी नहीं आता, और हमने कहा हम सबसे आगे भागेंगे, और आगे लोग जब भागेंगे तो पीछे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को समझने की जरूरत ही नहीं थी। हमें ये था भाई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को क्या सीखना है, आज की डेट में गवर्नमेंट का लाइसेंस है, पता है 30 लाख का है, और आज बिना वायर का लाइसेंस डिवाइस के साथ ऐप के साथ हम दे रहे हैं। 50,000 से स्टार्ट है। आपको अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो 50,000, अगर आप पीडीओ लेना चाहते हैं तो 20,000 का डिवाइस ये वाला, और उसके साथ 10,000 रुपये ऐप के वन टाइम देंगे आप, मतलब वन टाइम ऐप के 10,000 देंगे, उसके बाद आप जितने डिवाइस लेना चाहें। बट मैं रिकमेंड हमेशा फ्रेंचाइजी करूंगा। उसका रीजन क्या है, फ्रेंचाइजी हमने बहुत अच्छा, हमने एक बड़ा अच्छा पैकेज बनाया हुआ है। क्या है हमारी फ्रेंचाइजी में जो दूसरों की फ्रेंचाइजी में नहीं है, या फ्रेंचाइजी मॉडल ही हमने क्रिएट किया। 19,110 पिन कोड है, हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी। हमने कहा सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, अगर सप्लाई चेन नहीं होगी तो पीएमआई गिर जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपर नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्ट गिर जाएगा, कोई भी कंपनी डूब जाएगी। और जब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे, वो पिलर होते हैं, जैसे घर में बिना पिलर के घर गिर जाएगा, वैसे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर उसके पिलर्स होते हैं। तो मैंने कहा हम हर 19,110 पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी बनाएंगे, और एक पिन कोड पे एक ही फ्रेंचाइजी होगा हमारा, और उस पिन कोड पे हम उसको सपोर्ट करेंगे, खुद डायरेक्ट काम ना करके हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो रीसेलर बना दिए, और हमने कहा उन्हीं के यहाँ से डिवाइस मिलेगा, उन्हीं के यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी। और हम लोगों ने फ्रेंचाइजी यूट्यूब पे लॉन्च किया, आशीष जी के साथ, फ्रेंचाइजी बताओ के साथ, और एकदम से पूरे इंडिया में पीएम वानी जो सो रहा था उसको जगा दी, और सबके कानों में खुजा दिया कि भाई पीएम वानी सुनिए, समझिए। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में जितने वाईफाई हैं अब उनको अनलॉक करने का टाइम आ गया है, और उनको लॉक खोलने की हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने कहा इनको लालच भी दीजिए, लाइसेंस भी दीजिए, डिवाइस भी दीजिए, और ऐप भी दीजिए, और घर बैठ के दीजिए। कितने लोग हैं अगर आप उनको ये बात बोलें कि आप वाईफाई अनलॉक करने का टाइम आ गया ब्रदर, आप अपने वाईफाई को लॉक अनलॉक करिए, लालच भी दीजिए, लाइसेंस भी दीजिए, डिवाइस भी दीजिए, और ऐप भी दीजिए, और घर बैठे बैठे दीजिए, कहीं धक्के नहीं खाने पड़े। और सबसे बड़ी बात, कल पूरा पीएम वानी जो बेचना चाहता है, आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। कल हम कहते हैं कि आपसे भी लोग लें, आपसे भी खरीदें, हम ना आपको बेचते रहे, आप भी दुनिया को बेचें, तो उसके लिए लीड्स भी हम देंगे। तो लोग कहते हैं कि लीड्स क्या होगा, फ्रेंचाइजी को 300 लीड, विधानसभा को 1,000 लीड, और डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को 2,000 लीड दे रहे हैं। लीड का मतलब होता है जो पीएम वानी लेना चाहते हैं, जो कहते हैं कि भैया मुझे पीएम वानी समझाओ, उसको हम नहीं समझा रहे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर समझा रहे हैं, और हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लीड देते हैं, और उससे वो अपना पैसा भी निकाल लेता है। और सबसे बड़ी बात, डे वन से उसको नेशनल लेवल का सिखाते हैं। आज पहला बिजनेस ऐसा है जिसको आप नेशनल लेवल खेलिए, आज तक आपने नेशनल नहीं खेला। तमिलनाडु से पैसे कमाने की सोचिए, उड़ीसा से पैसा कमाने की सोचिए, एक बार अपनी सोच को तो बड़ा करिए। आप क्यों नहीं सोचते मणिपुर से भी पैसा कमाओ, आप तेलंगाना से भी कमाए, जम्मू कश्मीर से कमाए, तो इस बार आपको जो लीड्स मिलेगी पूरे इंडिया से मिलेगी। और आपको जब लीड पूरे इंडिया से खेलेंगी तो आप पूरे इंडिया का मैच खेलिए। हर स्टेट से 20,000 कमाने की सोचिए शुरू में, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। और लीड मैं दे रहा हूं तो आप सोचिए नहीं, जब ग्राहक मैंने दे दिया तो आपको क्या दर्द है, या तो आपको ग्राहक ना मिल रहा हो। आप कहते हैं 300 के बाद क्या होगा, 1,000 के बाद क्या होगा, 2,000 लीड्स के बाद क्या होगा। सर 15 रुपए लीड अनलिमिटेड मिलती रहेंगी, और बताइए 15 रुपए में ग्राहक प्यार, नाम, नंबर, मेल आईडी के साथ इसने कहा है कि मुझे पीएम वानी समझेगी, तो आप ढूंढने क्यों जा रहे हैं, क्या पैम्पलेट बांट क्यों रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कौन सी कंपनी, हिंदुस्तान की कोई कंपनी करोड़ों रुपए की डीलरशिप दे देगी, बट ग्राहक कमिट नहीं करेगी, वो कहेगी ढूंढना खुद। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में 2000 से 2023 तक बहुत सारी कंपनियों से काम किया। मैंने टाटा एजी, भारतीय फ्यूचर दिल्ली, रेडिगे, रविवा, एमटीएस, टाटा डोकोमो, एयरटेल, मैंने इंडिया में 2500 एटीएम लगाए हैं। मैंने हिंदुस्तान में ब्रांचेस खोली हैं, और जब मैंने ब्रांचेस खोली, मैंने स्कोडा सेटअप किया है, मैंने वॉक्सवैगन सेटअप किया है, विशाल मेगा मार्ट के साथ काम किया है, मैंने इनकी ब्रांचेस खोली हैं। और हिंदुस्तान में हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, जींद, हासी, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडिया रोल आउट का सबसे बड़ा प्लेयर रहा हूँ 2000 से 2015 तक। उसके बाद मैं कोवर्किंग में आया, और कोवर्किंग के बाद पीएम वानी, कोवर्किंग में क्या हुआ, मैं रेंटल बिजनेस में आया, और मैंने कहा कि मैं औरों की बिल्डिंग से किराया कमाऊंगा, और बिना किराए पे लिए, बिना परचेज किए अपना खाना खाऊंगा, उसका डब्बा पैक करा के लाऊंगा। हमने बाई ऑफिस बनाए हुए हैं, 60-40 के हमारे अरेंजमेंट्स हैं, बिल्डिंग लैंडलॉर्ड की है, और हम बेसिकली फर्निशिंग में पैसा लगाया हुआ है, भर रहे हैं, चला रहे हैं। जो किराया आता है 60 उसको 60 हम रखते हैं, 40 उसको देते हैं।
तो कोवर्किंग के बारे में भी सीखिएगा, बार्टर के बारे में सिखाएंगे आपको, पीएम वानी के बारे में बताएंगे। तो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों? सर रेंटल सबसे बड़ी बैकबोन है किसी बिजनेस की। आज अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, किराया आ रहा है, वो भी औरों की बिल्डिंग से, अच्छा बिजनेस नहीं। पीएम वानी हमने क्यों चुना? हमने नहीं चुना पीएम वानी को, पीएम वानी ने हमें चुना, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास एक्सपीरियंस था इंडिया रोल आउट का, हमारे पास इंडिया रोल आउट का भी एक्सपीरियंस था। और हमारे पास आज की डेट में जब इंडिया रोल आउट हम करते थे, हमने बैंक खोले, हमने एंटीने लगाए। आज टाटा डोकोमो के साथ, एयरटेल के साथ, टेलीनॉर के साथ, एतिसलात के साथ हमने काम किया। तो हमें पता था वो कई लोग जो कंपनियां बंद हो गई, वो बंद क्यों हुई, चली तो क्यों चली। वो सारी गलतियां हमने इस बार नहीं करी। और हमने क्या गलतियां नहीं की बताता हूँ आपको, और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, इसी के लिए वेबिनार है। हिंदुस्तान में कंप्यूटर क्रांति आई, हिंदुस्तान में मोबाइल क्रांति भी आई, हिंदुस्तान में इंटरनेट क्रांति भी आई, और डिजिटल पेमेंट क्रांति भी आई। चारों क्रांति में हमने क्या कमाया? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। जीरो। मैंने भी नहीं कमाया। मैंने कहा वाईफाई क्रांति नहीं छोड़ेंगे, सबसे जल्दी पता लगाया। और चार क्रांतियों का जितना हमने नहीं कमाया वो इसमें कमाएंगे। मतलब चार क्रांतियों में एक्चुअली हमने गलती क्या की वो मैं बताता हूँ। मैंने जो गलती की शायद आपने भी वही करी। हम सब यूजर बन के बैठ गए, हम सेलर नहीं बने पहले दिन से। अगर उन्हीं क्रांति में हम सबसे पहले सेलर बन जाते, तो शायद उसी क्रांति में कई लोग करोड़ों कमा गए। बट हर क्रांति में यूजर बन के बैठ जाना, इस बार वो गलती को हम नहीं करेंगे। जैसे ही मैं वाईफाई क्रांति में आया, मैंने बोला ना, इस बार वो चारों क्रांति को स्टडी किया मैंने, और उसमें जो गलतियां की थी उस गलती को हमने नहीं करना है। और आते ही मैंने सोच लिया, जब करोड़ों लोगों ने लाइसेंस लेना ही है तो मेरे थ्रू क्यों ना ले, आपके थ्रू क्यों ना ले। और हमारे थ्रू जब लोग लेंगे तो हमें टोल देके जाए, गलत तो नहीं है। और मैंने कहा ये अगर मैं आपको बेच दूं और आपको मैं मना करूं कि आप मत बेचो किसी को, या ढूंढने जाओ आप कि कौन खरीदेगा आपसे, तो मैंने कहा नहीं, उसमें भी हैंड होल्डिंग देंगे हम आपको, और आपको लीड्स भी हम देंगे। तो हम पहली कंपनी है जिसने घुसने के रास्ते के साथ निकलने का रास्ता दिया। आप कहेंगे लीड से मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा जी ग्राहक मेरा है, आपको 10% दूंगा, ग्राहक आपका होगा, हम 20% देंगे। तो ये हमारा आज, और सेल से ये कूपी है। सेल से कमाएंगे, रिचार्ज में लगाएंगे, सेल से कमाएंगे, रिचार्ज में लगाएंगे। कहने का मतलब, अगर हम 20,000 रुपए सेल से कमा रहे हैं एक स्टेट से, तो हम 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और अगर 6 लाख रुपए महीना हम कमा रहे हैं, 20,000 रुपए पर स्टेट कोई बड़ी बात नहीं, जिसमें लीड्स में दे रहा हूँ। और जब हम 6 लाख रुपए कमा रहे हैं डिवाइड बाई 20,000 पर राउटर, तो इसका मतलब हम कितने राउटर अप्रोक्सीमेटली, 1 लाख पे 5, 6 लाख पे 30, 30 इंटू 200, 6,000 यूजर। तो सेल के बिना नेटवर्क खड़ा करना मुश्किल है, क्योंकि इकोसिस्टम है। या तो हम अपना पैसा लगाएंगे, या इन्वेस्टर का लगाएंगे, या बैंक का लगाएंगे, या सेल से कमाएंगे। सेल इज नॉट ए लाइबिलिटी, किसी का देना ही नहीं है, कमाया है। और मैं उस इकोसिस्टम में मैं घुस गया और मैंने सेल करना शुरू कर दिया। और आज लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कोई कह रहा करोड़ों कमा लिए गौरव जी ने, तो भैया मैंने सेल से कमाया। मैं वो सेल, आई थिंक सेल करना कोई जरूर नहीं है। आई थिंक सेल जो भी करता है वो और सेल इतना होना है, अभी तो 1% भी लोगों ने लिए, मार्केट इतनी बड़ी है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, कि जो मैंने रास्ता चुना उससे मैंने कमाया, मैं वही रास्ता आपको बता सकता हूँ जिससे मैंने कमाया। और हो सकता है आप कोई नया रास्ता बनाना चाहें, बट मैं कहूंगा कि अगर आप कोई और रास्ता बनाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस बात को कि अभी तक जितने लोगों ने अपना रास्ता बनाना चाहा वो भटक ही गए, और उसके बाद वापस ही आए ही नहीं। जिसको पता है वो लापता है। तो मेरा ये कहना है कि आप प्लीज इस चीज को नोट करिए। वेबिनार्स इसलिए हो रहे हैं कि आप कोई आदमी ये ना कहे कि गौरव जी ने बताया नहीं, और रिकॉर्डिंग वेबिनार्स है, और ये सारे वेबिनार हम ऑनलाइन डालते हैं। आप कहेंगे मेरी सोच, मेरी पसंद, मैं ये चाहता हूँ, तो भैया वो उसको उठा के कहीं आप कहीं फेंक दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधा एक ही फॉर्मूला है कि सेल्स को सेल से कमाना है और रिचार्ज में लगाना है। अगर आप इस इकोसिस्टम को सोच रहे हैं, और जिसमें कि जब सेल तो जब करते जब आप ढूंढते, जब कंपनी आपको लीड दे रही है तो आपने सेल नहीं किया, आपने सिर्फ उससे बात की। जो इंटरेस्टेड आदमी था, और उसको भी समझाने का काम मेरा है, आपका नहीं है। बुलाने का काम आपका है, समझाने का काम भी मेरा है। वेबिनार रोज होंगे, डेली हो रहे हैं, और हम इसलिए समझा रहे हैं कि हमें लगता है आप ही समझा पाएंगे। जब स्ट्राइकर मैं हूं, आपने पेनल्टी पे बॉल लगा के देनी है, गोल भी हम मार के देंगे आपको। तो आज की डेट में हमारा ये है। अब हम श्याम सुंदर चेरी जी, हम एक बार, पीपी दहिया जी हैं, मैं आपको ऐप दिखाता हूँ, हमको डैशबोर्ड दिखाते हैं। और इस पूरे बिजनेस का जो डैशबोर्ड है वो अपने आप में यूनिक है, ग्लोबल डैशबोर्ड है ये। तो मैं चाहूंगा हमारी टीम आप ये दिखाए। और अभी हैंड आप रेज मत करिए, क्योंकि ऐप के बाद फिर हमारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और हम इसके बाद आपको नंबर भी मिल जाएंगे हमारे, सुशांत का भी नंबर मिल जाएगा, वो टेक्निकल बता देगा आपको अलग से। तो सुशांत जी आ चुके हैं, और सुशांत जी अभी बताएंगे आपको ऐप के बारे में। तो सुशांत जी एक बार हाथ रेज कर दो, सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड हु इज सुशांत।
अपना नंबर भी टाइप कर दो एक बार। तो ओके दैया सर। जी अभी हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप साथ साथ नंबर टाइप कर दो सुशांत। डैशबोर्ड हम खोल रहे हैं। डैशबोर्ड के अंदर यूनिक क्या है, पहली चीज ये पहला डैशबोर्ड है, ग्लोबल डैशबोर्ड है। आप किसी कल आप वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश लॉन्च करना चाहे, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल लॉन्च करना चाहे, वाईफाई ऑपरेटर भूटान लॉन्च करना चाहे, वाईफाई ऑपरेटर बहरीन, कतर, और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उसके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। क्योंकि किसी भी कंट्री में आज आप ये टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे, वो एक सेकंड में वीजा दे देगा आपको, अगर आपको ये आता होगा। क्योंकि इन कंट्रीज में 86 कंट्री ऐसी है जिनको ये टेक्नोलॉजी चाहिए। मेरा नंबर आ चुका है, सुशांत का नंबर आ चुका है टेक्निकल सपोर्ट में। तो आप ये नोट कर लीजिए, बाद में अपने क्वेश्चन आप आराम से पूछ लीजिएगा। टेक्निकल आप सुनाल से ही पूछेगा, और बाकी सब चीज इसमें कवर करेंगे अभी हम वन बाय वन। ग्लोबल डैशबोर्ड आप देखिए, लेफ्ट में लिखा हुआ है ग्लोबल डैशबोर्ड। ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब है कि वी आर रेडी टू लॉन्च एवरीवेयर। आप जिस कंट्री में चाहते हैं वहां पे इसको लॉन्च कर सकते हैं, और वहां पे इंटरनेशनल रोमिंग रोमिंग के लिए भी हमारा ये डैशबोर्ड रेडी है। आप कल बांग्लादेश का बंदा यहाँ आ रहा है और हमारा बंदा बांग्लादेश जा रहा है, तो वो कॉन्फ़िगर हम इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको अभी ऑलरेडी हमारी एक टीम है जो इंटरनेशनल देख रही है। 8 कंट्री आज मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ के बारे में बताऊंगा आपको। मेगा का सुशांत के बाद मेगा रेडी रहे, जिसमें कि हम कुछ कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप से और वहाँ पे हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं इसको। मेगा आपके साथ 8 कंट्री के ऊपर रिव्यू करेगी, 5 से 10 मिनट उसको मिलेंगे। और मेरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के भी हम आपको कुछ वो दिखाएंगे इसके बाद, और हम इंटरनेशनल में स्कोप्स के बारे में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, और सबसे बड़ी बात, आज पीएम वाली से हम कितना कमा सकते हैं एक डिवाइस से, और एक डिवाइस क्या प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो पहले हम डेमो से शुरू करते हैं, फिर ऐप पे आएंगे। मैं चाहूंगा आप स्टार्ट करें सुशांत। नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है। अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी डिवाइस है, डिवाइस का ऐप हमारा कैसे वर्क करता है, इस ऐप में क्या-क्या फैसिलिटी है, कि क्या-क्या आप इसमें ट्रैक चेक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं, कैसे आप अपना रिपोर्ट निकालेंगे, कैसे आप ये चेक करेंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने लोग एट ए टाइम यूज़ कर रहे हैं, कौन-कौन यूज़ कर रहा है, कौन-सी लोकेशन में यूज़ कर रहा है। तो ये सारा का सारा आप अपने डैशबोर्ड के अंदर चेक कर सकते हैं, ऐप के अंदर चेक कर सकते हैं। कैसे रिपोर्ट निकालें, कैसे अपनी डिवाइस ऐड करेंगे, वो सारी रिपोर्ट आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि अभी आप इसमें देख पा रहे हैं ग्लोबल डैशबोर्ड। ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि वाईफाई ऑपरेटर्स आप भूटान कर सकते हैं, कतर कर सकते हैं, नेपाल कर सकते हैं, कुवैत कर सकते हैं। इसमें अभी देख पा रहे हैं आप यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपकी डिवाइस पे क्या-क्या एक्टिविटीज हुई वो आप चेक कर सकते हैं। कितने नए यूजर्स आए, कितने अभी नए यूज कर रहे हैं एट ए टाइम, कितने जने का टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो गया है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज से। इसमें अभी देख पा रहे हैं 71% के आपके डिवाइस पे न्यू यूजर्स आ चुके हैं। फिर इसके बाद अभी देख पा रहे हैं आप 23% का है एक्टिव है, यानी वो यूज कर रहे हैं आपके डिवाइस में। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 5.6% का है टाइम लिमिट एक्सपायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपके डिवाइस पे रिचार्ज यूजर्स ने रिचार्ज कर लिया, उसका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया है, तो उनका भी परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है। फिर उसके बाद अभी आप देख पा रहे हैं इसमें टुडे और यस्टरडे का स्टेटस, कल और आज में कितने आपके डिवाइस पे पेमेंट आई, कितने आपके डिवाइस पे क्रिएट हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, तो कल और आज का आप अपना चेक कर सकते हैं इसमें। तभी देख पा रहे हैं आप पेमेंट लिंक के थ्रू वन यूजर्स ने क्या पेमेंट करा है। फिर उसके बाद वन यूजर्स ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करा है, वन यूजर्स क्या है सक्सेस करा है, टू यूजर्स क्या है क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो ये आज का स्टेटस है आपके डिवाइस का। फिर उसके बाद अभी देख पा रहे हैं आप यस्टरडे, इसमें क्या है कि 4 यूजर्स ने पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करा है, 5 यूजर्स ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करा है, 1 यूजर्स ने कार्ड के थ्रू पेमेंट करा है, और 36 यूजर्स क्या है क्रिएट करे हैं, उसमें जैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन करे हैं, और 36 यूजर्स क्या है सक्सेस कर लिए क्रिएट करके अपना। 8 न्यू यूजर्स आ चुके हैं आपके डिवाइस पे, 4 एक्टिव है यानी यूज कर रहे हैं वो। तो ये आप टुडे और यस्टरडे का स्टेटस यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी देख पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई है, वो किस मोड से आई है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं पेमेंट यूपीआई शो कर रहा है, कार्ड शो कर रहा है, पेमेंट लिंक शो कर रहा है। तो इसमें कल का चेक कर सकते हैं आप, लास्ट 30 डेज का इसमें चेक कर सकते हैं किस मेथड से हमारे पास पेमेंट आ रही है। फिर उसके बाद अभी देख पा रहे हैं आप
ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितने ऑर्डर हो रखे हैं, कितने आपके डिवाइस पे पेमेंट आ रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। कितने क्रिएट हुए, कितने सक्सेस हो रखे हैं, तो वो ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज से आप अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितने टॉप 10 पैकेज यूज्ड हुए। सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि टॉप 10 पैकेज होता क्या है। टॉप 10 पैकेज ये होता है कि आपके डिवाइस जैसे आप कोई इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई फंक्शन हो गया, उसमें आप अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसमें जैसे कोई कहता है कि कोई फेस्टिवल आ रहा है, इस डिवाइस को मैं 15 दिनों के लिए फ्री करना चाहता हूँ, तो आप फ्री कर सकते हैं। कोई कहता है इवेंट में मेरे को 2 दिनों के लिए फ्री देना है, तो वो फ्री दे सकते हैं। आप अगर पेड देना चाहे तो पेड भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग ग्लोबल डैशबोर्ड के बारे में पता चल गया होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें है, क्या क्या फैसिलिटीज है। फिर उसके बाद चलते हैं कि अब हमारे डिवाइस का रिपोर्ट निकालना है, तो रिपोर्ट हम कैसे निकालेंगे, कितनी पेमेंट आई है, हमें स्टेटमेंट निकालना होता है, तो कैसे आप अपने डिवाइस के स्टेटमेंट निकालेंगे। यहाँ रिपोर्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर शो कर रहा है। ऑर्डर क्या है कि आपके डिवाइस पे जितनी भी ऑर्डर हो रखी है वो आप यहाँ से, यानी ऑर्डर का मतलब आपके डिवाइस पे पेमेंट वाला भी शो करेगा ऑर्डर में, और रजिस्ट्रेशन वाला भी शो करेगा या इस ऑर्डर में। इसका अगर आपको रिपोर्ट निकालनी है तो रिपोर्ट यहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं। यहाँ स्टार्ट टू एंड पे सिलेक्ट करके यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट पे अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं पेमेंट, यहाँ पे शो कर रहा है। पेमेंट में कैसे आप चेक करेंगे हमारे डिवाइस पे कितनी पेमेंट आ रखी है, वो कैसे चेक करेंगे आप। तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट कौन सी लोकेशन में आपकी पेमेंट हो, पीडीओ लगी, तो पीडीओ लोकेशन यहाँ पे किसके नाम से रजिस्टर है, अमर शाह। लोकेशन कौन सी है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं समस्तीपुर। फिर उसके बाद यूजर्स नेम, पैकेज का सिलेक्ट करा उन्होंने, पैकेज प्राइस क्या है, पेमेंट स्टेटस क्या है, पेमेंट मोड क्या है, रिचार्ज किसके द्वारा करा गया है, पेमेंट डेट क्या है, तो आप प्रॉपर यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने पेमेंट रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करनी है तो यहाँ स्टार्ट टू एंड का डेट सिलेक्ट करके आप यहाँ से रिपोर्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक ये भी आप लोगों को पता चल गया हो कि पेमेंट का स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे, डिवाइस के स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे, वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर चलते हैं आप लाइव सेशन की ओर कि हमारे डिवाइस पे लाइव कौन कौन यूज कर रहे हैं वो कैसे चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप लाइव सेशन। लाइव सेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें आप अपने डिवाइस पे जितने भी आपके डिवाइस पे लाइव यूज कर रहे हैं उनका आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद रोमिंग यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे रोमिंग पे जितने भी आपके डिवाइस पे रोमिंग रिचार्ज हो रखे वो भी आप यहाँ से रिपोर्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं कि डिवाइस हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे ये ऐड करेंगे। यहाँ हम अगर फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं तो अपने नीचे कैसे डिवाइस को ऐड करेंगे, पीडीओ कैसे ऐड करेंगे। तो मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे, हम क्लिक करते ही यहाँ पे एक देख पा रहे हैं आप ऐड का ऑप्शन आया। ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे, इसमें आप रिलेशनशिप नेम क्या देना चाहते हैं, रिलेशनशिप नेम देंगे अपने हिसाब से। वीडियो नेम अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, निक नेम चूज कर सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी जो आपका है ईमेल आईडी डाल देंगे। अगर आपके पास वेबसाइट एड्रेस है तो यहाँ पे फिल कर देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी, यहाँ पे यूपीआई आईडी फिल होता है। जैसे जो भी आपके पीडीओ का रिचार्ज होगा, किस अकाउंट में पेमेंट जानी है, तो यहाँ से अपनी यूपीआई आईडी ऐड करेंगे। फिर अबाउट पीडीओ यहाँ पे कुछ फिल कर देंगे। फिर रजिस्ट्रेशन एड्रेस, यानी आप किस लोकेशन में अपनी पीडीओ लगा रहे हैं वो यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप अपना ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हर एरिया का एक लैट लॉन्ग होता है जो कि आपको फिल करना होता है। इसमें गवर्नमेंट ये चेक करते हैं कि आप अपने डिवाइस कहाँ पे लगाए हैं, तो गवर्नमेंट को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही पता चलता है कि आपने डिवाइस कहाँ पे इंस्टॉल करा। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐड करना होता है। ये सारा कुछ इसमें ऐड करके फिर उसको आपको ऐड पे क्लिक कर देना होता है, तो आपके डिवाइस क्या होता है, ऐड होता है। फिर हम देख पाते हैं कि हाँ आपने ये डिवाइस आपने यहाँ पे लगाया। फिर यहाँ से हम असाइन करते हैं। जब तक हम यहाँ से असाइन नहीं करेंगे आपकी डिवाइस चलेगी नहीं। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर भी आप अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें देख पा रहे हैं आप पैकेज मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे ऐड का ऑप्शन आया।
इसमें आपको पैकेज नेम क्या देना है, पैकेज नेम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फ्री वाईफाई 1 डे, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, ये आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। पैकेज टाइप का देना है आपको, अनलिमिटेड देना है, लिमिटेड देना है, तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, अपलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको पैकेज प्राइस क्या सिलेक्ट करनी है, इसमें पैकेज ड्यूरेशन क्या देनी है, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं प्रमोशनल टाइप, इसमें आपको मैं डैशबोर्ड पे बताया था कि टॉप 10 पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आप प्रमोशनल टाइप को इनेबल करेंगे, इनेबल जैसे ही करेंगे, यहाँ पे पैकेज भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आप प्रमोशनल टाइप पेज ओपन हो जाता है, शादी में देना चाहते प्रमोशनल टाइप पैकेज लिमिट, इसमें आपको डेली डेटा लिमिट देना है, वीकली देना है, मंथली देना है, कस्टमाइज डेट देना है, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसमें आपको डेली डेटा लिमिट कितनी देनी है, 200 MB, 300 MB, 400 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसमें डेली डेटा लिमिट, डेली डेटा लिमिट का भी कैपिंग लगा सकते हैं। इसमें आपको अगर आपको फ्री देना है, फ्री दे सकते हैं। अगर आपको पेड देना है, तो पेड भी इसमें दे सकते हैं। फ्री देना है तो फ्री वाले पे क्लिक करेंगे, अगर पेड देना है तो पेड वाले पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद, ऐड करने के बाद, यहाँ पे आप अपना जो भी पैकेज आप क्रिएट करें यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका पैकेज क्रिएट हो जाते हैं यहाँ से। गवर्नमेंट आम आदमी के रेस्क्यू के लिए आ गई। फिर अभी देख पा रहे हैं आप लॉग्स से, लॉग्स में क्या है कि जैसे आपने आपको 2 साल का, 1 साल का, 2 महीने का, 3 महीने, 4 महीने का अगर डेटा निकालना है कि हमारे डिवाइस पे कितने यूजर्स आए, कितने रजिस्ट्रेशन करे, कितने रिचार्ज करे, तो उनका आप एक तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, स्टार्ट टू एंड का डेट सिलेक्ट करके। ठीक है, तो आप लोग को पूरा का पूरा डैशबोर्ड समझ आ गया होगा। जिसको भी अगर ना समझ आया, अगर पर्सनली समझता होगा, रिमोटली समझना चाहे, तो आप मेरे से समझ सकते हैं। तो मैं अपना नंबर इसमें ऑलरेडी डाल दिया हूँ, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये आपको डैशबोर्ड के बारे में हो गया कि डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है, क्या क्या फैसिलिटी है। अब मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल ऐप के थ्रू। तो मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे कैप्टिव पोर्टल के थ्रू यूजर्स कनेक्ट होंगे, कैसे ऐप के थ्रू यूजर्स कनेक्ट होंगे, कैसे रिचार्ज करेंगे, वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर उसको आप कहोगे कंट्रोल रूम बना ले, रैक बना ले, भाग जाएगा। एक बार सेंट्रल रजिस्ट्री पे इंडिया में अभी क्या पोजीशन है पीएम वाले की, कितने डिवाइसेस लग चुके हैं, और करंट में हिंदुस्तान में कितनी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है पीएम वाले की, मैं आपको अभी मैप पे लेके जाऊंगा रियल टाइम, और आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ डिवाइसेस लग चुके हैं और कितने डिवाइसेस, और उसमें गवर्नमेंट के डिवाइसेस कितने लग चुके हैं और आम आदमी के कितने लग चुके हैं। और आप लैट लॉन्ग जो दिखता है आपका डिवाइस भी ऐसे ही दिखाई देगा। ये हिंदुस्तान का मैप है, और जैसे ही आप देखेंगे, देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए आप, और ये ब्लू वाले गवर्नमेंट, ब्लू वाले हैं प्राइवेट प्लेयर्स, मतलब हम जैसे आप हैं, आप प्राइवेट भी आएंगे, और जो रेड है वो बीएसएनएल है, रेलटेल है, गवर्नमेंट के वाईफाई। ये हालत है आज पीएम वानी की पूरी इंडिया में। ये एंटीने लग चुके हैं मैडम, आज मेरे साथ बैठी है। हाँ, आज पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करा दूं। ये देखिए मैडम कैसे है आज इंडिया में वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई रोमिंग, वाईफाई इंटरनेट। द फ्यूचर ऑफ इंडिया जस्ट लाइक हांगकांग एंड सिंगापुर। यहाँ से लेके जैसे हांगकांग सिंगापुर में लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई कॉलिंग और वाईफाई रोमिंग तीनों यूज कर रहे हैं, इंडिया भी वो बन चुका है, अब हो चुका है। मैं ये वर्ड आपको यूज करूंगा कि आज हिंदुस्तान ने वो करके दिखाया है, जो शायद बड़ी से बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी डेवलप कंट्रीज में 86 कंट्रीज को अभी इस टेक्नोलॉजी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, नेपाल, भूटान की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक आज वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई रोमिंग नहीं है। हम सीख चुके हैं, अब हिंदुस्तान वर्ल्ड को सिखाने जा रहा है। हमने डिप्लॉय कर दिया है, हमने इंडिया जैसी कंट्री जो सबसे वास्ट कंट्री है, सबसे बड़ी 145 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान में, और चाइना को हम बीट कर जाएंगे अगले साल जनसंख्या, 1 नंबर पे आ जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा डाटा, आज सुबह का पेपर खोलिए आप, डाटा का बिल आज की न्यूज है। मैं चाहूंगा आज दिखाइए, वैष्णव जी ने आज अनाउंस किया कि डाटा का पहला बिल लेके आ रहा है। डाटा मतलब जो वाईफाई डाटा, उसका भी पहला बिल आ रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है। और मैं कह रहा हूँ बी अवेयर, बी रिस्पॉन्सिव। अभी सबसे आप कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर सुनिए अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी ये है कि आज की डेट में अगर कहते हैं आग का अंधा, आज मैं कह रहा हूँ आग का अंधा मत बनिए।
अपॉर्चुनिटी पूरी एंड टू एंड ये है कि आज आप वाईफाई ऑपरेटर बन सकते हैं। क्या फायदा है, मोबाइल केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए और वाईफाई ऑपरेटर हम बनेंगे। केबल के अंदर झंझट क्या था? केबल था माफियाओं का। एक केबल के लिए हिंदुस्तान में एक मर्डर हुआ है। मतलब लोग कहते थे 30-30 साल से लोग केबल पे कब्जा करे बैठे हैं, और आज केबल की वजह से 30-30 धंधे स्टैब्लिश कर लिए लोग, बट केबल नहीं छोड़ा, क्योंकि केबल की वजह से वो बिजनेस स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, और उसमें झमेले कितने थे, वायर डालने का झमेले, यहां से 100 फेंकोगे यहाँ 60 मिलेगा, वाईफाई में यहाँ 100 फेंकोगे यहाँ 100 मिलेगा। जैसे एसी की कूलिंग का लॉस होता है, वाईफाई में वो नहीं। कंट्रोल रूम सेटअप नहीं करना है, इंटीरियर नहीं करना है, रेंट नहीं देना है, एम्प्लॉय नहीं रखने, वहां दिन में 5 एम्प्लॉय, रात को 2 एम्प्लॉय, 7 एम्प्लॉय, और एक कितना पैसा, 15-20 हजार। आज 20 हजार से कम आईटी का बंदा नहीं मिलेगा। 1,40,000 रुपए की कॉस्ट, सर्वर लगाने पड़ेंगे, रैक लेने पड़ेंगे, उनका डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, और पोस्ट पेड, फिर महीने के आखिरी में जाके येलो कार्ड दिखा के भाई साहब पैसा दे दो। ये प्रीपेड है, ऑटोमेटिक है। और सबसे बड़ी बात, कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई इंटीरियर नहीं, कोई रेंट नहीं, डैशबोर्ड वो काम कर रहा है जो एम्प्लॉय करते हैं, और डैशबोर्ड उससे अच्छा काम कर रहा है, ट्रैकिंग अच्छी दे रहा है। कनाडा बैठ के भी आप रिमोटली चेक कर सकते हो मेरे पैसे कितने आ रहे हैं, आपके डिवाइस कहाँ लगे, और क्या चाहिए। तो आज गवर्नमेंट ने वो काम किया है कि हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया पीएम वानी का, और ओएनडीसी भी इसमें इंक्लूड हो गया है। लोग कहेंगे ओएनडीसी क्या है, तो यूट्यूब पे आपसे डालिए ओपन नेटवर्क डिजिटल ई कॉमर्स, और नीलगिरी जी ने बनाया है। और हिंदुस्तान में जोमेटो जो 30% चार्ज कर रहा है, 20% आज जितनी फ्लिपकार्ट और ये सारी कंपनियां 20-30% ले रही हैं, गवर्नमेंट आ चुकी है एक ऐसी ऐप के साथ, मास्टर ऑफ ऑल ऐप, और उसमें 1 रुपया कमीशन चार्ज नहीं करेगी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कवच बन के आ गई उन रिटेलर्स के लिए जो बंद होने वाले थे, या जस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, या कॉम्पीट नहीं कर रहे थे। और ओएनडीसी का हमारी ऐप के साथ इंटीग्रेशन हो चुका है। मैं एडवर्टाइजिंग के बारे में बताऊंगा, और सुशांत पहले ऐप के बारे में बताएगा, उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग के बारे में बताऊंगा, ऐड से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। आज सारी ऐड वाईफाई ऑपरेटर वालों के पास आएगी, और आप विधान कहते हैं ना, फ्रेंचाइजी वाला पार्षद बनेगा, विधानसभा वाला एमएलए बनेगा, और जो स्टेट लेगा वो एमपी बनेगा। ये मैंने कहा था, वो कैसे कहा था, क्यों कहा था, वो भी बताऊंगा। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब ऐड आप चलाएंगे और वो एरिया आपका होगा, तो आप जो दिखाना चाहेंगे वो दिखाई देगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सुशांत ऐप के बारे में बात करो इमीडिएटली, फिर हम मेगा के बारे में चलेंगे, और अभी मैं कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा आपको, और बताऊंगा कि ये लोग आज जो हमारे ऑफिस में आए हुए हैं और अभी इन्होंने लिया है, तो ये इनके फीडबैक है। तो बट मैं पहले चाहूंगा सुशांत इसको कंप्लीट करें। ओके सर, तो ये आप कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कैसे आप कनेक्ट होंगे वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कई लोगों का क्वेश्चन आया था कैप्टिव पोर्टल होता क्या है, बहुत आज भी फोन आया मेरे को कि सर ये बता दो कैप्टिव पोर्टल होता क्या है। तो मैं अभी बताना चाहूँ कैप्टिव पोर्टल होता है क्या है। तो इसको बोलते हैं, जैसे पीएम मानी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एसएसआईडी। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें एक साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। ये जैसे साइन इन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया। अगर आप नए यूजर्स हैं तो सबसे पहले आपको इस पे रजिस्टर विथ अस पे क्लिक करना होता है। रजिस्टर विथ अस पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आ गया, किस एज ग्रुप में आप यूज कर रहे हैं, मेल है फीमेल है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर आप एक पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट कर लेंगे इसमें। फिर किस एज में है वो एज ग्रुप सिलेक्ट करके उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी जैसे फिल करेंगे, इसमें एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा पेमेंट का। जैसे जो भी आपने रिचार्ज प्लान क्रिएट कर रखा है, 5 रुपए का, 25 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी आप अपने हिसाब से रिचार्ज करना चाहते हैं, 5 रुपए वाले तो 5 रुपए पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट फोन पे के थ्रू, पेटीएम कार्ड के थ्रू वहां से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर मैंने तो इस पर रजिस्ट्रेशन भी कर चुका हूँ, रिचार्ज भी कर लिया हूँ। अगर मैं पुराना यूजर हूँ तो पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये कैप्टिव पोर्टल के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ले चलता हूँ मोबाइल ऐप। हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे आप कनेक्ट होंगे, यहाँ पे वाईफाई ऑपरेटर्स पीएम मानी का एक आ रहा है ऐप। इसमें देख पा रहे हैं आप पीएम मानी इंटरनेट रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ पीएम मानी रिचार्ज पैकेज।
इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ पे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना नेम फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ से फिल कर देना आपको। देखिए मैं अपना यहाँ पे फिल कर दिया, उसके बाद फिल करने के बाद सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा यहाँ पे यूजर्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे एरिया में कौन कौन सी डिवाइस लगी है, तो यहाँ पे आप पीएम मानी इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप नॉट इन रेंज, यहाँ पे रेड और ग्रीन का सिग्नल आ रहा है। तो यानी जिनके रेंज में आप है वहां पे ग्रीन का ऑप्शन आएगा, जिनके रेंज में नहीं है आप वहां पे रेड का ऑप्शन आएगा। तो किसके रेंज में है यहाँ पे देख पा रहे हैं पीएम मानी, किस लोकेशन में आप हैं, नॉर्थ दिल्ली। प्रोवाइडर का नेम क्या है देख पा रहे हैं आप अभिषेक। यहाँ से आप अपना रिचार्ज करना चाहते हो रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूजर आईडी पासवर्ड जैसे अपना रिचार्ज करूंगा फिल करूंगा, यहाँ से मैं अपना रिचार्ज कर लूंगा। अगर आपको भी रिचार्ज करना है तो पीएम रिचार्ज पैकेज पे क्लिक करके यहाँ से भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसका रिचार्ज का बहुत सारी मेथड है, 3-4 जगह से आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे फिल करा उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ गया इसमें। यहाँ पे देखिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कार्ड, यूपीआई, यहाँ से वॉलेट, नेट बैंकिंग, पे लेटर, यहाँ से आप अपनी पेमेंट करके अपना वाईफाई यूज कर सकते हैं। जो भी आपको पेमेंट जो 5 रुपए का 30 रुपए का जो भी आपको रिचार्ज करना है यहाँ से आप डायरेक्ट रिचार्ज कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को मोबाइल ऐप के भी बारे में पता चल गया होगा। फिर उसके बाद कैप्टिव पोर्टल कैसे वर्क करता है, कैप्टिव पोर्टल के भी बारे में समझ आ गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि सर आप थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। अब मैं मेगा से बात करूंगा, मेगा कुछ दिखाएंगी आपको। मेगा इंटरनेशनल की 8 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हमने पिछली बार वेबिनार में भी 8 कंट्री कवर की थी, और 8 कंट्री अभी मेगा अभी शुरू करी है। तो मेगा मैं चाहूंगा कि आप आए, और पूजा आप भी मैंने आपसे भी कहा था वो एडिटिंग करने के लिए, और वो सब आई थिंक मेरे ख्याल से आपने शूट किया हुआ कोलकाता में। तो आज हमारे कोलकाता से पूजा गिरी है, और हमारे आजमगढ़ ब्रांच से भी आए हुए हैं, उन्नाव से भी आए हुए हैं, और आज जलंधर और अमृतसर लॉन्च हमारा रेडी है। एंड मेधा आ चुकी है हमारे साथ, तो सुशांत के साथ ही बैठी है। आज मेधा जी बताइए, आप ओवरव्यू पे आ दूंगा पहले कि आज इन 8 कंट्रियों में आज क्या पोजीशन है इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की और वाईफाई की। देखिए मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि जब हम काम करने जा रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए वहाँ कंट्रीज के बारे में। इसने ऑलरेडी रिसर्च करी हुई है, वो रिसर्च आपको भेज सकती है, उससे आपको पता लगेगा उन कंट्रीज में हम क्या कर सकते हैं। तो प्लीज मेगा आप स्टार्ट। जी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी हमारी 8 कंट्रीज के बारे में, नेपाल, अफगानिस्तान एंड इन सब कंट्रीज के बारे में हमने बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे रूरल एंड अर्बन कंट्रीज के बारे में, जहाँ पे अर्बन और रूरल के अकॉर्डिंग हमारी रूरल में इंटरनेट की वो कम है और अर्बन में ज्यादा है। देखा जाए तो सिर्फ 4-5% की वैल्यू है हमारी। अब आ रही है? हाँ। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट की यूजेज कम है। और जैसे हम बात करेंगे आज भूटान के बारे में, तो भूटान में अगर हम देखें तो ये जो चीजें वो मेगा बता रही है आप उससे बात करके अपने पास मंगा सकते हैं। आप पहले मेगा अपना नंबर भेजिए, टाइप करिए यहाँ पे भूटान। कौन कौन सी कंट्री के बारे में बताना चाहते हैं? जी, आज मैं पहले इंडोनेशिया के बारे में दिखाऊंगी। ठीक है। ये सारी इंटरनेट यूजेज और इन चीजों के बारे में बताया गया है इसमें। ये सारी रिपोर्ट्स आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगी, आप स्टडी कर सकते हैं। और हर चीज की स्लाइड्स और लिंक्स मैंने शेयर किए हैं, एक एक चीज डिटेल में है सारी इसमें। इंडोनेशिया में क्या पोजीशन? इंडोनेशिया में 75% यूजेज है, बट अगर हम रूरल की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 20% है, यानी कि सिर्फ 20-25 हजार लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं वहाँ पे रूरल एरिया। इंडोनेशिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? देखिए जिस कंट्री में मुझे आप इसको आप कहेंगे इस कंट्री में करना क्या है, हम क्यों सुन रहे हैं इस कंट्री को। बेसिकली क्या है कि आज ग्लोबल डैशबोर्ड लेके लोकल नहीं सोच रहे। जैसे मैंने कहा लाइसेंस अगर इंडिया का मिला है तो आप लोकल नहीं सोचेंगे। अगर इंडिया का लाइसेंस मिला तो इंडिया लेवल ही खेलना है, और इंडिया लेवल भी सोचना है और ग्लोबल लेवल भी सोचना है। कोलंबिया जैसे बात कर रहा हूँ, ये सारी स्टडी आपको मिल जाएगी, और आपने कुछ नहीं करना है, आपने इमीडिएटली कॉल करके स्टडी मंगानी है। हमारे हर आदमी के पास, हमारे कॉल सेंटर्स के पास, हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं उनके पास ये स्टडी अवेलेबल है।
आप मेगा से बात ना करिए, आप उन्हीं से भी बात कर लीजिए, वो भी भेज देंगे आप। और जो कह रहा है मेरे पास नहीं है उसको बोलिए मेगा देखिए से। शायद कोलंबिया की पॉपुलेशन 52 करोड़ है, बट वहाँ पे अगर बात करी जाए तो इंटरनेट यूजेज बहुत कम है, क्योंकि कोलंबिया के थोड़ा रूरल एरियाज में बैकवर्ड साइड में बहुत ज्यादा कम इंटरनेट यूजेज है। मतलब कितना है फिर भी, कितनी पॉपुलेशन है कोलंबिया की? 10%, 52 करोड़। 52 करोड़। और जी, कितने इंटरनेट यूजर है और ब्रॉडबैंड यूजर है वहाँ पे? ब्रॉडबैंड यूजर सिर्फ 10% है, यानी कि 15-20 हजार। इंटरनेट यूजर ऑल ओवर देखा जाए तो 70% है। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। हाँ बताओ। हाँ बोलो ना। अरे भाई मैं ऑफिस ही लेट आया था, नहीं बैठा हुआ था। हाँ मैं करा दूंगा अभी, थोड़ी देर में कराता हूँ। I guess disconnect हो गया ना? मैंने बता दिया था वो तो, काम। मैंने pause कर दिया। अभी मेरा वेबिनार चल रहा है, मैंने बात कर ली थी, बता दिया। हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे कर रहे हैं भाई, चिंता मत, हो जाएगा। आई थिंक मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिकली आई थिंक मेरे ख्याल से ये लाउ इनकी कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, कुछ भी है। अब मैडम मेरे साथ आई हुई है गठबंधन के नाम से ही इनका मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। मैडम कमलजीत, पूरा बताइए मैडम। मेरा नाम कमलजीत कौर है और मैं एक मैच मेकिंग का ऑफिस चलाती हूँ। मैच मेकिंग का मतलब शादी, शादी मतलब सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैडम का गठबंधन के नाम से गठबंधन भाई कमलजीत, कमलजीत कौन सी एरिया में है मैडम? पश्चिम बिहार में, ज्वालाहेड़ी मार्केट के ज्वाला पास। एडी मार्केट। तो मैडम कल हमें मिली थी वहाँ पे इवेंट में सेल्फी बूथ पे। तो सेल्फी बूथ पे जब मैडम मिली, क्या कितना मजा आया मैडम कल के इवेंट में? बहुत मतलब जो इवेंट का मजा जो 4 गुना एंजॉय बढ़ जाता है। जो भी पर्सन उसके ऊपर मतलब अपनी सेल्फी लेके गया बहुत खुश था वो। सेल्फी बूथ वो है जो कि आजकल हम इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं और सभी इवेंट्स में सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन रहे हैं। और सेल्फी बूथ का जो महत्व है वो ये है कि देखिए आज मैडम कल सेल्फी बूथ वहाँ लगाया, वहाँ लोगों से मिले, और मैडम आज हमारे ऑफिस में आई हुई है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्फी थैंक्स फॉर बूथ। इनवाइटिंग मी सर। तो और सबसे बड़ी बात है, मैडम ने पूरा डिवाइस, पूरा वेबिनार, सब कुछ पूरा समझा। और मैडम अभी अपने से बात कर रही है विधानसभा की। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रेंचाइजी विधानसभा लेके अपने कौन से एरिया में, कौन सा? पालम विधानसभा पालम। तो पालम में जाके वहाँ पे अपना ये लगाएंगी और ऑल और इंडिया। पश्चिम बिहार में भी और दोनों सबसे में। बड़ी बात ये है कि इनका तो मैरिज का काम है, तो वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि हर घर में घुस जाएंगी वाईफाई से। मतलब वाईफाई में रिश्ते उल्टा, अब रिश्ते भी बढ़ जाएंगे, लोग इंटरेक्ट भी करेंगे और डाटा भी आ जाएगा। जी। तो मैंने सेल्फी बूथ के बारे में बताया, 45,000 का होता है सेल्फी बूथ। उसमें राइट में हमारा लोगो लगा होता है। तो मैं दिखाऊंगा एक सेल्फी बूथ की वीडियो आपको। मैं चाहूंगा इरफान आप ये सुशांत आप एक वीडियो चलाएं सेल्फी बूथ की। हम दिखाते हैं सेल्फी बूथ की इंपॉर्टेंस। तो मैंने कहा है कि आज बिजनेस जो है, जैसे कहते हैं ना, रैली से इलेक्शन लड़े जाते हैं, वेबिनार सेमिनार और इवेंट से बिजनेस जीते जाते हैं। तो आज लोग चाहते हैं कि डेली वेबिनार भी ना हो, सेमिनार भी ना हो, इवेंट भी ना करें, बट पैसे कमा लें। तो देखिए क्या होता है, प्रचारक बनना पड़ेगा हमें। आज जब तक हम लोग बड़बड़ाएंगे नहीं, जैसे पूरे हिंदुस्तान को मैंने बताया पीएम वानी के बारे में, तो डेफिनेटली मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। क्योंकि जब मैं इंडिया में, पूरे इंडिया में रोल आउट कर रहा हूँ और पूरे इंडिया में डेली वेबिनार्स दे रहा हूँ, मतलब वेबिनार मैं लूंगा, मतलब कमाएंगे और कोई। जब मेहनत में इनपुट का टारगेट रखिए, आउटपुट का टारगेट मत रखिए। जब इनपुट का टारगेट होगा, जैसे आज मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि 4 से 5 में डेली वेबिनार दूंगा, जिस दिन से कमिटमेंट की हम डेली ले रहे हैं। ये हमारे सेल्फी बूथ है, ये हम लगाते हैं शादियों में, इवेंट्स में, अवार्ड्स में। और सेल्फी बूथ स्पॉन्सर देखिए राइट में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, एक वाइफ ऑफ का लोगो दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे लिखा हुआ है सेल्फी बूथ स्पॉन्सर्स। ये 45,000 का आता है। और इसमें चलो ये तो हमने अपने कुछ लोग हमारे इस पे चढ़ गए थे, हमारे कुछ डिवाइस लेके। बट मैं अदरवाइज मैं कहूँ तो हम बाकी इवेंट्स में जब लेते हैं तो इसमें इस टाइप के सेल्फी बूथ होते हैं। और आजकल आप देख भी रहे होंगे काफ़ी जगह यूज़ हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसको यूज़ करें। आप लोग कहते हैं कि अब ये बताइए कि हम 1 लाख लगा के कितना कमा सकते हैं महीने में। मैं बता देता हूँ कि 1 लाख का जो भाड़ा है, आज बाजार की बात करें तो 500 रुपये, ऑफिस का भाड़ा 500 रुपये, मतलब 50 पैसे, रेजिडेंशियल में 25 पैसे। रेजिडेंशियल का भाड़ा
जो है वो आज की डेट में आपका 500, रेजिडेंशियल का भाड़ा आपका 250 रुपये है और कमर्शियल का भाड़ा 500 रुपये है। कहने का मतलब ₹1,00,000 लगा के 500 रुपये भाड़ा आता है। मैं 1,00,000 रुपये में 5 डिवाइस की बात करूँ तो इसमें हजार लोग जुड़ेंगे, मतलब 200 एक डिवाइस पे 1000 इंटू 100 रुपये, ₹1,00,000। 60% सबसे नीचे वाला जो पीडीओ उसका 60% है, तो 60,000 रुपये। और मैं कहता हूँ 60% का भी आधी ऑक्यूपेंसी है, हर डिवाइस की आधी ऑक्यूपेंसी, 200 आए ही नहीं, 100 आए सर। तो आप 60,000 को आप ले लीजिए, आप 30,000 में हमने लागत क्या लगी, हमारा लागत है सिर्फ इंटरनेट ब्रॉडबैंड का बिल। तो एक डिवाइस को चलाने के लिए एक ब्रॉडबैंड मान लो तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हजार का बिल, हाईएस्ट 4 हजार। तो 5 इंटू 4 20,000 का खर्चा, 50% ऑक्यूपेंसी। ना रोमिंग का पैसा काउंट किया, ना मैंने एडवर्टीजमेंट का पैसा काउंट किया। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आज की रेट में 5 डिवाइस पे 10,000, हाँ 500 का ही 10,000, वो भी 50% ऑक्यूपेंसी, ना रोमिंग और ना मैंने आज दिया एडवर्टीजमेंट। तो आज की डेट में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से ही 500 से ज्यादा है। मतलब मैं कह रहा हूँ रिचार्ज जीरो मान लेते, फ्री में ही बांटता रहूंगा मैं वाईफाई, मैं जिंदगी में फ्री में देता रहूंगा, तो भी मैं एडवर्टीजमेंट से कमा लूंगा। तो मेरा ये कहना है कि आज मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, सोसाइटी के बाहर आप देखते हैं लिफ्ट के पास एक हमेशा वो स्क्रीन लगी रहती है, उसका रिचार्ज का कोई रेवेन्यू नहीं है और वो स्टैटिक स्क्रीन, मतलब हर सोसाइटी वाले को पैसे देना पड़ता है और मंथली उसको आज वो ऐड चलाता है और उससे पैसे कमाता है। तो आप कहेंगे तो लुट गया होगा, बर्बाद हो गया होगा। होर्डिंग वाले का कोई रिचार्ज नहीं आता, वो तो लुट गया होगा। फेसबुक का कोई रिचार्ज नहीं आता, वो तो लुट गया होगा। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू मार्केट, गूगल, लिंक्डइन जितने हैं वो सब आज की डेट में सिर्फ एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हैं। एड रेवेन्यू सबसे बड़ा रेवेन्यू है और एड रेवेन्यू वाईफाई ऑपरेटर के पास सबसे ज्यादा आएगा। उसका रीजन क्या है कि आज गवर्नमेंट कहती है कि जो फेसबुक ले जा रही है या गूगल ऐड ले जा रही है, ये सारी बाहर की कंपनी है। जो इंडिया के यूट्यूब से आज जा रहा है पैसा बाहर, इनमें से कोई इंडिया की कंपनी नहीं है। बट फ्यूचर में जो वाईफाई ऑपरेटर होंगे ये ऐड चलाएंगे, क्योंकि जब अपनी सोसाइटी में लगा लेंगे तो कोई भी आदमी आएगा सबसे पहले कहेगा मैडम ये बताओ मेरे को आपकी सोसाइटी में ये 6 सोसाइटी में ऐड करनी है, वो किसके पास जाएगा? फेसबुक के पास जाएगा, आपके पास पहले आएगा। क्योंकि आप सीधा मोबाइल पे दिखाएगी और आज स्पेसिफिक डाटा पे दिखाएगी और आप उसके अप्रोच में कस्टमाइज कुछ भी करना चाहता है। आज कोई आदमी मैच दिखाना चाहता है, आज कहता है मुझे फुटबॉल मैच है मेरे यहाँ और वो रिलीज करना चाहता है, वो सीधा जाएगा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो जो ये आज डिस्ट्रीब्यूटर, लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, फ्रेंचाइजी को मिलेगी, किसको मिलेगी? तो डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो ऐड रिलीज कर सकता है, बाकी सब लोग ऐड ला सकते हैं। ऐड का डैशबोर्ड अलग है। आपने जो रिचार्ज का डैशबोर्ड देखा उससे हटके है ऐड का डैशबोर्ड। ऐड का डैशबोर्ड जो होगा वो हम आपको 7 तारीख जनवरी से पहले पहले दे देंगे। 7 जनवरी से पहले पहले क्यों दे देंगे? हम उसकी खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम वो चीजें बग्स देख रहे हैं कि उसमें कैसे ऐड चलाना है, कितना उसमें हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। और अगर रिचार्ज और ऐड का इकट्ठा देखा तो आप ऐसे ही कंफ्यूज हैं। अभी पहले रिचार्ज का डैशबोर्ड, फिर ऐड का डैशबोर्ड, और उसके अलावा अभी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है बता देता हूँ। कि आज की डेट में हमने बताया कि 80% रिचार्ज का बांटते हैं। तो लोग कहते हैं 80% कैसे बांटते हैं? 60% पीडीओ का सबसे नीचे लेवल पे, फिर फ्रेंचाइजी 3% बढ़ जाता है, फिर विधानसभा 5% बढ़ जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्ट्रिक्ट का 5%, और उसके बाद C&F है 2% ऑफ द स्टेट। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। आज आप किसी भी छोटी से छोटी कंपनी, गुटके से लेके पानी से लेके टाटा से लेके बाटा तक आप देखेंगे, कोई भी कंपनी डायरेक्ट काम नहीं करती, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, अपने C&F बनाती है स्टेट के। और ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, 80 साल से ऐसी चल रहा है। और वही बिजनेस हमने वॉल्यूम उठा के वैसे क्रिएट किया, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क अगर नहीं किसी कंपनी का, और वो होगा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। अगर हम डायरेक्ट बेचने की सोचते हैं, हम डायरेक्टली जाते तो हम यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। तो आज इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं, और मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा तो आज की डेट में 1400 कॉल पर डे आती थी हमें, 300 कॉल मिनिमम आती थी। हाईएस्ट जीएसटी पेयर्स हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर है अभी आज की डेट में। पिछले एक साल में हमारी जो परफॉर्मेंस है, बैलेंस शीट्स है, वो बहुत स्ट्रॉग है। उसका रीजन क्या है? परफॉर्मेंस डे बाई डे ग्राफ बढ़ रहा है। और आज लोग कहते हैं 1+1, 1+2, 1+3 का जमाना है। तो ये 1+1 क्या है, 1+2 क्या है, 1+3 क्या है? आज लोग चाहते हैं हम एक अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे दूसरा क्या मिल रहा है, वैल्यू एडेड। तो इसके साथ आपको ओएनडीसी मिलेगा गवर्नमेंट का। ओएनडीसी के बारे में आप डालिए, यूट्यूब पे जरूर डालिएगा। मैं चाहूंगा बिल्कुल देखिए ओएनडीसी को, क्योंकि ओपन नेटवर्क वो इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको हम पीएम वाणी में इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा एक ओएनडीसी की ऐप एक बार वीडियो चलाइए, ओएनडीसी के बारे में थोड़ा दिखाइए, जिससे लोगों को पता लगे ओएनडीसी क्या है। मास्टर ऑफ ऑल ऐप गवर्नमेंट लेके आ चुकी है, अच्छा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही है। टेलीमेडिसिन लॉ भी गवर्नमेंट ला चुकी है, रिफॉर्म्स। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन के भी नॉर्म्स रिफॉर्म्स आ चुके हैं इंडिया में। ये सारे प्रोजेक्ट्स हम जो बात करेंगे, और ये सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है।
बट लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है। और इतना बदलाव आ चुका है इंडिया में, वो बदलाव इसलिए नहीं है कि आज हम मोदी भगत हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि वो रिफॉर्म जो पता नहीं कितने सालों से पेंडिंग थे वो अब हुए। और ये ओएनडीसी आ चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो अभी ये वीडियो चल रही है यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो हमारे ओएनडीसी की, अच्छा ये अभी अपने खोला है टॉप प्रायोरिटी G20 मैटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो अभी मैंने बताया था आपको पीएम वानी हॉटस्पॉट लगाने, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले आ गए हैं। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इस टाइप की लेटर्स हैं, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे टॉप प्रायोरिटी G20 मैटर, इंस्टॉलेशन ऑफ पीएम वानी हॉटस्पॉट एट ASI मॉन्यूमेंट्स। व्हाट इज ASI? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंडर सारे मॉन्यूमेंट्स आते हैं, ताजमहल भी आता है इसी के अंडर, इसी के अंदर आपकी कुतुब मीनार, लाल किला सब आते हैं, और ये सबकी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ सब पे पीएम वानी लगना है, और ये सारा अभी इमीडिएट बेसिस पे लगना है। ये इमीडिएट टाइम बाउंड देखिए राइट में लिखा हुआ है, 1 सितंबर का लेटर है। इंस्टॉलेशन ऑफ पीएम वानी हॉटस्पॉट्स, हर जगह पीएम वानी का नाम दिया हुआ है, डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, किससे मिलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट सेक्रेटरीज को भेजा। ये सारे पूरे स्टेट्स के कैबिनेट सेक्रेटरीज को मिल गई, ये लिस्ट आ रही है। ये अजंता एंक्लेव, ये सारी लिस्ट आ चुकी है पूरी उस साइट की, कि अमरावती में कहा है, आसाम में कितने हैं, मतलब ये सारे मतलब वो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे बुद्धिस्ट असवर है। और इसमें यहाँ पे आगे नंबर भी दिए हुए हैं, मतलब वहां जाके किससे बात करनी है। तो बेसिकली आज की डेट में आप चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, तो ये आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमसे मंगवा सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप किसी को बोल सकते हैं, हमारे किसी को, सबके पास है ये, ऐसा कोई बंदा नहीं जो बोले कि मेरे पास नहीं है, हमने भेजे हुए हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको नंबर देता हूँ कोमल का, आपको का नंबर देता हूँ मैं आपको, हमारी टीम का, हरिशंकर का, और आप उनसे बात करके मंगवा सकते हैं। आप दिल्ली आते हैं तो आपको 300 रुपये में न्यू दिल्ली में स्टे, दिल्ली स्टेशन से बाहर भी नहीं निकलना आपको, आप वहीं रहिए, और उसके सामने ही 700 रुपये में होटल, वो भी हमने रखा है। उसकी वीडियो देखना चाहते हैं आप, कई लोग कहते हैं मेरे को बताते नहीं है लोग आपके, तो सर देखिए आप एक बार पूछ के उसको स्पेसिफिकली बोलिए कि मुझे वो उसकी वीडियो भेजिए, वो भेजेगा। ये कोमल और सपना के नंबर आ चुके हैं आपके पास, दोनों नंबर है आपके पास। आप चाहते हैं कि कोई भी चीज आप पूछना, कोई भी चीज डिस्कस करना, आप पूछ सकते हैं। और आप वेबिनार्स में हमारा जो डेली इंसेंटिव है, अच्छा उस पर भी आता हूँ। आज हम 200 रुपये देते हैं गेस्ट मनी, जितने भी लोग हमारे ऑफिस आते हैं वॉक इन करके, और कोई भी बुलाता है या कोई भेजता है, तो अंदर घुसने के 200 रुपये मिलते हैं, चाहे वो ले चाहे ना ले। और आप पहले बोल के भेजिए, बिल्कुल मत लेना। 200 रुपये गेस्ट मनी, वो भी डेली पे आउट, रोज का खर्चा रोज मिलेगा। वेबिनार में बुलाने का 20 रुपये देते हैं। आज जिस भी आदमी ने आपको बुलाया उसको 20 रुपीज मिलेंगे वेबिनार के। आप कहेंगे उसको क्यों दे रहे हो? भैया इसलिए दे रहे हैं कि रोज का खर्चा रोज मिलेगा, टॉनिक मिलेगा उसको, और वो भी आगे बांटेगा। वो 20 रुपये जेब में नहीं रखेगा, वो आगे बांटेगा, वो कुछ लोगों को रोजगार देगा। वो भी कहेगा जी आप, अच्छा कुछ लोग चाहते हैं मुझे फ्रीलांसर काम करना है, मेरे पैसे ही नहीं, तो उसके लिए इंडिया कोऑर्डिनेटर वर्ड है। इंडिया कोऑर्डिनेटर का मतलब जो लिंक आपके पास आया है वही लिंक आप अपना नंबर, अपना नाम एडिट करवा सकते हैं हमारे एम्प्लॉय से। आप अपने नाम नंबर को एडिट करा के मंगा लीजिए, वो सेम लिंक आपका बन के आएगा, और जब उसको व्हाट्सएप पे आप फेंकेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि एक्चुअली कितना करंट है इसका। आप कल ही वेबिनार में अपने 4-5 लोगों को लेके आइए, वो लिंक आप फॉरवर्ड करिए, और वो लिंक वही है जो आपको आया है, उसी पे आपका नाम नंबर एडिट हो जाएगा। और आप कहते हैं मुझे एडिट करना नहीं आता है सर, तो हमारा आदमी एडिट करके भेजेगा, तो वो ट्रायल आप जरूर लीजिए। तो मैं भारतीय किसान कंचन सिंह सोलंकी, तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो इवन निधि भी है, निधि कल भी थी इवेंट में मेरे साथ, और निधि मैं चाहूंगा कि एक तो मैं ऑफिस घुमा देता हूँ आपको, वर्चुअल टूर करा देता हूँ, और मैं आज आपको 72 साल के एक आदमी से मिलवाता हूँ, वाईफाई डाटा मिशन, 72 ईयर ओल्ड, उनकी वाइफ के साथ आए हुए हैं, और इन्होंने पीडीओ लिया है हमसे, और आज हमारे ऑफिस में आए हुए हैं, और मैं भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और आप सुनिए कि 72 साल में भी एक आदमी सोच सकता है कि क्या मैं देश में बदलाव लाऊंगा। तो आज इन्होंने 72 साल की उम्र में अब ये इन्होंने मिशन लिया है कि मैं पूरे इंडिया को वाईफाई करूंगा, और एक डिवाइस आज दिया है इन्होंने, आज ही इनका कॉन्फ़िगर हुआ है। तो मैं चाहूंगा वाईफाई डाटा मिशन, मैं अभी जस्ट आपको मिलवाता हूँ, और आप सुन के देखिए। ये देखिए मैं अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये पहले तो मैं ऑफिस दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा वाईफाई ऑपरेटर मैरोज हारेगा, हम लोग जीतेगा। ये हमारे ग्रोसरी बोर्ड्स, ये हमारा पिज्जा एटीएम, और ये हमारी पेंट्री। पिज्जा एटीएम आपने वीडियो देखी होंगी शायद हमारी, इस टाइप की वीडियोस हैं। ये हमारे आज की डेट में हमने LIC को रेंट पे दिया हुआ है 20,000। आप कहेंगे ये क्या चक्कर है? तो भैया अपना खाना खा रहे हैं, दूसरे का डब्बा पैक करा के ला रहे हैं। ये पूरी ब्रांच जो बनी हुई है, ये 2015 में बनाई थी हमने, और इस टाइप की हमारी एक ब्रांच नहीं है, हमने द्वारका भी बनाई हुई है, और इस टाइप की जो ब्रांचेस हमने बनाई हुई है ये हमने बना के रेंट पे दिए हुए हैं, और इनमें से कुछ हम यूज कर रहे हैं और कुछ हमने रेंट पे भी दिए हुए हैं। तो आज हमें किराया भी आता है,
और हम आज रेंटल्स कमाने वाली कंपनी भी है। ये आगे वाईफाई डाटा मिशन, ये अंकल जी आपको मिलवाता हूँ, ये इनकी वाइफ भी। मैडम एक मिनट बैठिए। तो सर ये सर हैं, ये इनकी वाइफ भी है, मैडम साथ में आएंगे। और सर ये बताइए पहले कि आप कुछ अपने मिशन के बारे में बताइए, मतलब आप क्या करते हैं बेसिकली? आप एक काम करिए, आप इसको कंफर्टेबल रहेंगे, आप अपने हिसाब से उसको वो दिख रहे हैं। मैं नंद कुमार शास्त्री, वाईफाई मिशन में आने से पहले मैंने प्राकृतिक चिकित्सा पर मैं काम करते आया हूँ 10 सालों से करीब। और एकाएक मैं एक बार गौरव जी के स्कीम के बारे में जानकारी मिली किसी माध्यम से, तो मैं गौरव जी के ऑफिस में आकर मैंने पीडीओ लेने के लिए विचार किया और पीडीओ पर काम करने के लिए मैं विचार अधिक हो गया कि यही काम करनी है। अब यहाँ आने पर मैंने बहुत सी जानकारी पाए। उस जानकारी के आधार पर आज मैंने इतना तत्परता दिखाते हुए आज मैंने एक पीडीओ इनके यहाँ से उपलब्ध हो गई और मुझे यह पीडीओ पर मैं काम करने के लिए पूरा इच्छुक हूँ और करने जा रहा हूँ। और क्या विचार इस पर? ठीक है, हाँ बोलो। मैं सीधे शास्त्री जी की वाइफ हूँ। मैं पीडीओ के बारे में इंटरेस्टेड हूँ। मैं इस काम को करने के लिए तत्पर हूँ और इसको अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। हमारा पूरा जो योगदान होगा, पूरा योगदान देंगे। हमारे मिशन का नाम है वाईफाई डाटा मिशन और हम इस पर खूब इंटरेस्टेड है। और बाकी शास्त्री जी से सुनिए क्या कहते हैं। ठीक है। नहीं, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कभी सुना है वाइफ बीमार हो जाए तो साथ में हस्बैंड बीमार हो जाता है? इतना प्यार है दोनों में कि मैडम बीमार होगी तो शास्त्री जी बीमार हो गए। तो मैंने कहा शास्त्री जी ये तो समझ में आता है, बट इस उम्र में भी इतना प्यार, इतना ज्यादा जोड़ी। सोचिए, सपना इनका है, पूरा ये करना चाहती है। मतलब सपना आई थिंक सर आपका है और मैडम सपोर्ट कर रही है। मैडम का सपना नहीं है? अच्छा है। मतलब मैं इनको अपने साथ, इवन मैंने कहा है इनको कि हम आपको पूरा इनका जो मिशन है उसको हम पूरे इंडिया में अपने साथ यात्रा में भी लेके जाएंगे और हम इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये एक आइडियल है आप लोगों के लिए। मतलब इसको मैं कहूंगा कि सोचिए, जब आप और हमारी उम्र में, जब इस उम्र में भी आदमी सोच रहा है कि यार मैं पूरे इंडिया में जाके वाईफाई मिशन करूं, तो इससे अच्छी सोच नहीं हो सकती कि लोगों को सिखाना। और सर ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी सीखा है। मतलब सर ने कल पूरा मुझसे पूछा कि व्हाट इज लैट लॉन्ग, तो मैंने पूरा सिखाया और आज मेरे ख्याल से इस पोजीशन पे है कि ये सिखा पाएंगे। सर व्हाट इज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्या होता है लैटिट्यूड? जैसे स्वयं का जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब का एक वर्टिकल दिशा होती है, एक लॉन्गिट्यूड दिशा होती है। वेरी गुड। तो वर्टिकल दिशा में वेव जुड़ जाएगा, उसको लॉन्गिट्यूड करेंगे और जो एक लॉन्गिट्यूड। वेरी गुड सर, पास हो पहली बार में। मतलब सोचो, देखो ये देखो इसको, और हमने पहली बार सिखाया इनको, इन्होंने आज तक नहीं किया था। और ये हमारा कॉल सेंटर है, ये पूरा कॉल सेंटर, ये हमने बाजीराव को 40,000 में किराए पे दिया हुआ है। ये उनका स्टूडियो है, ये आप देख रहे हैं। ये हमारे पूरा इवन सेटअप में पूरा दिखा रहा हूँ घुमा के, जिससे आप क्योंकि दूर बैठे हैं तो आपको होता होगा कई बार। और ये हमारी एक ब्रांच है, ऐसा नहीं है कि यही ऑफिस है, हमारा द्वारका में भी है। आज हमारे शंकर जी ये लेटे हुए हैं, बीमार हो गए, हमारे केयर टेकर। और जब भी आप सैटरडे संडे आएंगे, हमारे सिंह साहब है, हमारे जी सिंह साहब यहाँ गेट पे मिलेंगे आपको। और सिंह साहब हमारे मतलब रॉबिनहुड है। और अभी हमारे केयर टेकर की तो तबीयत ठीक नहीं है। और ये डबल डेकर बेड जो लगे हुए हैं इसलिए लगे हुए हैं कि यहाँ सैटरडे संडे आप जब भी आएंगे तो आपको शंकर जरूर मिलेगा। तो ये नहीं है कि ऑफिस बंद नहीं होता हमारा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, और ये छोटे कैबिन जो हमने 10,000 रुपए किराए पे देते, और इसी टाइप के हमने और भी बनाए हुए हैं। हमारा द्वारका पीका जी, किसी की पिक्स भी मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। और हमारा काम ही रेंटल का था और पीएम हमारी बीच में मिल गई। और रेंटल मैं चाहूंगा आप भी अपने यहाँ शुरू करिए कोवर्किंग। और अगर आपके यहाँ पे कोवर्किंग खोलने तो उसके बारे में आप हरिशंकर से आप बात कर सकते हैं। टूलेट की कोई भी बिल्डिंग आपकी नहीं चल रही हो, ये देखिए मैं पूरा आपको पूनम मैडम से, कोमल से और अभिषेक, यहाँ पे ये अब्बास है, ये नगमा, ये हमारे अशोक जी। अच्छा हाँ, इसके बारे में, ये प्राणी बहुत कमाल का प्राणी है। तो पहले तो ये खुद ही बताएगा, ये 3 जॉब करता है, 3 काम, सबसे 3 या 4
अब तो 3 कर रहा, पहले 4 कर रहा था। तो सोचिए आदमी एक काम नहीं कर पाता है, 3 कैसे करते हो 3? करता हूँ 8:30 बजे तक तो मेरा दूसरा सब्जी का काम रहता है। उसके बाद कमरे पे आकर नहा धोकर 10 बजे आ जाता हूँ। 6 बजे छुट्टी करूंगा, 6 से 12 2 मिनट जाएगा। 12 बजे तक। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इसने अभी डिवाइस लगाया है, कहाँ पे लगाया है? मुरादाबाद, यूपी। हाँ। और यूपी में कहाँ, कौन से गाँव में? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, कौन सा गाँव, कौन सा? लाइन पर है, लाइन पर एरिया विकास नगर कहलाता है। अभी गाँव जाके इंस्टॉल करके आया है, लगा दिया? हाँ लगा। हाँ, तो अभी इंस्टॉल करके आया है। और अभी हो सकता है कि इसमें इतनी मतलब इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हो सकता है ये लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। अभी डैशबोर्ड समझ में आ गया? हाँ वो आ गया होगा। उधर से जो आएंगे, इससे उधर से भोजपुर की तरफ से या बिलारी की तरफ से आसपास में जो आएंगे, तो उसको वही उन्हें जो भी चेक कराना होगा, दिखाना होगा, तो है जरूर वही दिखा दूंगा। तो बेसिकली ये हमारे मोहित जी हैं, ये हमारे आशीष जी आशीष ने भी वीडियो लगा रखा है। आशीष आप बताओ कहाँ? ये हमारा एफबीसी प्रोग्राम है, फ्रीलांसर बिजनेस कर सकते 25,000 में 25 बिजनेस, ये वो ज्वाइन कर रखा है इसने। आशीष जी आप बताओ कब से काम कर रहे? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। सीधी सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जब ब्रांड ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो सब कुछ होकर कोई गुंजाइश नहीं है। ये सफल है, होगा 100% होगा। ये हमारे कुंदन जी हैं, कुंदन जी बताएंगे आपको। कुंदन जी कितने घंटे लगते हैं आप पहुंचने में? 2.5 घंटा लग जाता है। 2.5 घंटे में रोज पहुंचते हैं। देखिए मैंने आपको काफी कुछ दिखाया। और अभी ये करण है और ये पूनम मैडम है। कभी साड़ी में दिखती थी बट आजकल साड़ी से छोड़ दी रखता। और अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडियो। ये आप देखिए लाइसेंस, ये लाइसेंस है। और मैं अब आपको थोड़ा सा, ये स्टूडियो जहाँ शूट होते हैं, जहाँ हमारे शूट होते हैं। और इस टाइप का स्टूडियो हमारा गुड़गांव में भी है। और ये हमारी एडिटिंग टीम है, ये पूरा स्टूडियो है। और एक नोएडा में भी स्टूडियो हो रहा है, गुड़गांव में भी है। बट ये स्टूडियो हमने इमरजेंसी बनाया था क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ आते थे। और ये ब्रांच एक्चुअली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, तो ये हमने सिलेक्ट की थी पीएम वानी के लिए। ये हमारी एडिटिंग टीम है, मिस्टर पुनिया। ये क्या नाम है? मोहित जी। और ये लड़की रचना जी। ये एडिटिंग टीम है। और ये यहाँ से फिर मैंने आपको दिखा दिया। तो काफी हद तक मैंने आपको पूरा, कहते हैं अगर आप नहीं आ पा रहे तो आप अपने किसी रिलेटिव को, या दिल्ली एनसीआर में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रिलेटिव ना हो, तो आप सबसे पहले आप अपने किसी भी, ये देखिए मैं ये ट्रेन रूम जहाँ मैं बैठा हुआ था, ये दीपक अरोड़ा जी है, दीपक जी है। ये मैडम बैठी हुई थी, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था। तो यहाँ पे टीवी इस टाइप से लगा रखे हैं हम। तो मैं चाहूंगा कि आप, अच्छा हाँ मैं भूल गया, ट्रेनिंग रूम एक और है, वो भूल गए, ये भी गेस्ट आए हुए। हाँ तो ये एक और गेस्ट आए हुए थे, हमारा ट्रेनिंग रूम एक और भी है, ये आए हुए अभी। सॉरी मैं भूल गया आपको। कहाँ से आए आप? हापुड़ से। कितने दिन से बैठे हुए? 1 घंटा हो गया। क्या करते हैं? शटरिंग, कंस्ट्रक्शन में शटरिंग, लेंटर डालते हैं। सेंट्रिंग लगाते हैं दूसरा। तो यार टेक्नोलॉजी और शटरिंग में कोई बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, कैसे करोगे? कर रखा है, सीएससी है, सीएससी है क्या? मतलब पहले ये काम किया हुआ है। कैसे? केबल टीवी चलाए। दोबारा टाइम आ गया तुम्हारा, केबल टीवी छोड़ दिया था, अब दोबारा नंबर आ जाएगा। कितने दिन चलाया था केबल टीवी? फिर भी कितने कनेक्शन? नहीं कनेक्शन तो थे 12। अच्छा तो आप इसमें आप आगे सोच, नहीं अभी बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये जिसने केबल का काम कर रखा होगा वो इस काम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको किराया खाना आता है, कलेक्शन करनी आती है। तो ये भी देखिए अभी हापुड़ से आए हुए थे, तो मैंने आपको इसलिए सबसे मिलवाया। और मैं चाहूंगा कि अब आपको पूनम मैडम भी कुछ बताएं। पूनम मैडम दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं आपको मिलाऊंगी अली जी से। इसका कैमरा दोबारा करना, बैक वाला। सूफियान जी, ये है हमारी नगमा मैडम।
ये लिख लिए हैं। कुंदन जी कैसे हो? कैसे चल रहा है? काम करके मजा आ रहा है? आप लोग जिस माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके रेफरेंस से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप उन लोगों को अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जिसके थ्रू आप आए हैं वो आपको सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे, और उसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्लियर नहीं होते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। मेरा नंबर है 92-892-892-16। दोबारा रिपीट करूंगी, 92-892-892-16। ठीक है। थैंक यू सो मच।